पिक्चर चालू करो बे। अच्छा। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूं जिसमें शर्म लगता है भारत में पैदा होने पर। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है। देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या कर रही है। ये देश की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाइना से लेके अमेरिका तक कम से कम 10 बयान है ऐसे, तो हमको लगता है उसी का अनुसरण। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, रूबिका लियाकत को तो आप सभी जानते ही होइएगा। चाटुकारिता इसकी रगों में बसती है। जब सत्ता से सवाल करता विपक्ष तो उसे बोलने नहीं देता है। आज का बहुत ही खास डिबेट है, पूरे देखिएगा। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी, भारत ऐसा देश था। और पता नहीं और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं, तो ये मैं इसे कतई इसे महत्व ही नहीं देता। हाँ, बोला क्या है, राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं। एक एक बात से हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लोकतंत्र का पिलर है कि नहीं है, मतलब जो 4 पिलर कहे जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है? राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। दलाल विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से ने हाँ। सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। हाँ। अभी बिहार में एसआईआर चल रहा है, ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी, कैसे आया? जो विपक्ष की सुप्रीम मांग, कोर्ट ने क्या फैसला लिया था? लोकतंत्र खतरे में होता तो मोदी की बात मानी जाती है ना। लोकतंत्र खतरे में होता तो सारे जो आपकी संस्थाएं जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं वो तो कब्जे में आ गई होती ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं ये रुक जाता। जनता और स्वीकार मोदी कर जी नहीं पा मान रही लेते, है। आप चाहते हैं कि मोदी जी संसद स्वीकार तानाशाही कर ले पर और सरकार अड़े रहे, स्वीकार कर ले। मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण तो देने दें मुझे, एक में समय खराब हो जाएगा। एक सेकंड, समय खराब। दूसरा उदाहरण दे दूं। पहले उदाहरण पर रुकते हैं। मैं, आप जानते हैं मैं लॉजिक पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, आप भी जानती है रूबिका जी, रद्द कर दिया, उसे गैर संवैधानिक बताया। उसके बाद चुनाव हुए क्या राजकुमार भाटी जी? हाँ कि ना? उसके बाद चुनाव हुए, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। चुनाव हुए, फिर चुनाव में जीता कौन? हारी भारतीय जनता पार्टी, 240 पे आ गई। नहीं, ये हारना थोड़ी 303 से 240 पे आ गई। इसे हारना नहीं, 240 बहुमत नहीं है। सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली, जोड़ तोड़ से। किसकी है? जोड़ तोड़ से तिकड़म से सरकार तो बना ली। ऐसी जोड़ तोड़ से तो आप लोगों ने बड़ी सरकार बनाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ, तो ठीक है, तब हमने जोड़ तोड़ से बनाई थी, आज मोदी जी ने बनाई है। नहीं तो आपने तिकड़म से बनाई थी। हाँ, तो लेकिन और तब तिकड़म से बनाई थी तो लोकतंत्र और आगे जिंदा बढ़ने था। दें तो और शायद आज तिकड़म से बनाई है तो लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र खतरे में था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड चला क्यों नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मानी क्यों नहीं? और अगर सुप्रीम कोर्ट की चल गई, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जो फैसला था वो चल गया, तो इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। और दूसरा लोकतंत्र होता है, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट हुआ पिलर, एक होता है कि जनता चुनती है आपको चुनाव में, वो चुनाव भी आप लोग हार जाते हैं, तो फिर लोकतंत्र कैसे मर जाता? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राहुल गांधी की दादी से, इंदिरा गांधी से एक बार पूछा गया इस पूरे मसले पर कि हिंदुस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज फॉर अस टू डिसाइड एंड वी विल फाइट इट आउट इन इंडिया। आई डोंट थिंक इट इज एनीबडी एल्सेस बिजनेस। ये राहुल गांधी की दादी ने कहा था जब उनसे विदेश की धरती पर हिंदुस्तान के अंदर चल रही कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया था। दादी से ही सीख ले राहुल गांधी। देखिए, ऐसा है, हमको लगता है कि मोदी जी की आत्मा या जो माइंड है, दिमाग है, वो राहुल में घुस गया है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं।